अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। छोटे छोटे नुस्खे बेहतरीन लेके आने वाला और आपको बेहतरीन मशवरे देने वाला। मेरे जो नुस्खे वो नुस्खे मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। ये दवाखाना महबूब नगर में है। यहाँ पर मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है। इलाज के काबिल है या नहीं है देख के कहने की फ़ीस सिर्फ 200 रुपये रहेगी। अगर अज़ू की शक्ल बदलती है तो ख़र्चा जो है 5,000 से लेके 50-60 हज़ार रुपये के दरमियान में होगा। एक मरीज़ के हालात मैं मुश्तरी के मुज़ीर असरात में लिख चुका हूँ। ये अनंतापुर के मरीज़ा हैं। 2 कौमे लूत की औलाद थे। उनका मैंने इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुआ। दोनों मरीज़ों की उम्र 24 साल की थी। ये मरीज़ों के वाक़यात इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगला गिरा पिछला होशियार। ये कौमे लूत की औलाद थी। ये लोगों ने मद्रास में कुछ शादियां भी कर लिया आपस में, ऐसा कह रहे थे। 24 साल दोनों की उम्र थी। मैं एक से कहा कि भाई तू जो है मर्द की तरफ तेरी तवज्जो क्यों हुई और क्यों मर्द के तरफ तो औरत तुझे अच्छी क्यों नज़र नहीं आई और औरत की तरफ तेरा दिमाग क्यों नहीं गया। तो कहने लगा कि 15-16 साल की उम्र में मैं एक बच्ची से मोहब्बत करता था। वो बच्ची को मैंने आंख मारा और वो बच्ची बुलाई अंदर घर में, और घर में खूब बच्चियां थे और औरतें थे, खूब मुझे मारे। उस वक़्त से मुझे हैबत लग गई, हैबत हो गई कि औरत के नाम से मैं डरने लगा और औरत के नाम से डर कर मैं मर्दों की तरफ मुतवज्जे हुआ और इसी वजह से मैं कौम लूत की औलाद बन गया। बहरे के डर की वजह से उसका वो हाल हुआ। उसके अज़ू पर गनेरिया हो गया था, छोटे छोटे फुंसियाँ थे और अज़ू की शक्ल भी बिल्कुल छोटे बच्चों से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पेशाब वगैरह करने में भी तकलीफ़ थी। और एक बच्चे की उम्र भी 24 साल। बोला तू कैसा बना? तो हमारे बड़े भाई और मैं दोनों एक जगह सो गए थे। मेरा हाथ लेके बड़े भाई अपने अज़ू पे रख लिए तो मैं बड़े भाई का अज़ू देखा, मोटा भी, बड़ा भी, लंबा भी है, घट भी है, और मेरा छोटा है। इस तरीके से मेरे को लोगों के अज़ू देखने की ख्वाहिश पैदा हुई और मैं भी कौम लूत की औलाद बन गया। ये दोनों के 2 हालात थे और इसकी वजह से उन्हें पैखाने की राह पर छोटे छोटे फुंसियाँ निकल गया, जिसे नासूर भी कहते हैं, बवासीर और पिस्टोला भी कहते हैं, वो भी निकल के आए और दोनों की अज़ू की हालत भी ख़राब हो गई और दोनों को गनेरिया डिक्लेयर हो गई बीमारी। ये 2 बच्चे जो है ख़ुदकशी करने के वास्ते निकल गए। बहरे के वो अपने घरों में चिट्ठियाँ भी लिखे कि हमें समाज से धुतकार दिया गया है, समाज से धुतकारने की वजह से हमारी इज्जत नहीं है। हालांकि हमें कोर्ट ने शादी करने के हमारी कोर्ट में शादी भी हो गई हम दोनों की। ऐसा वो लोग अपने हालात लिख के हम दोनों ख़ुदकशी करना चाह रहे हैं बोल के चिट्ठियाँ घर में डालें। और चिट्ठियाँ घर में डालने के बाद में वो ख़ुदकशी करने चले। दोनों को पकड़ लिया गया और सन 2011 में मेरे पास वो दोनों को लाया गया। तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है। मेरे पास लाया और वो भी वजह ये था कि मेरे पास लाने की 2008 में मुझे बेहतरीन हकीम का अवार्ड मिला। रविंद्र भारती में डॉक्टर संभानी चंद्रशेखर वज़ीर सेहत के हाथों। उस वक्त वो लोग टीवियों में देखे, पूरे हिंदुस्तान में टीवियों में बताया गया। वो एड्स डे था। उस वक्त वो लोग गनेरिया एड्स मिलता जुलता समझकर वो 2 लोग देखे और मेरे पास वो 2 लोग आए 2011 में।
अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं वो पाइल्स का भी इलाज करता था, पाइल्स का इलाज किया, पिस्टोलो का इलाज किया, गनेरिया का इलाज किया, उसके बाद में ख़तना भी किया, इसलिए कि वो चमड़ा बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुका था और इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा था, और आजू के घूंघट के अंदर बहुत ज़्यादा मैल कुचैल रहने की वजह से और अज़ू की शक्ल मुकम्मल ख़राब होने की वजह से ख़तना भी करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों के जो अज़ू था, मैं समझता हूँ अज़ू तनावुल होने के बाद में 3.5-4 इंच हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इलाज के बाद में 6 इंच नीचे से 7 इंच हो गया। 2011 में इलाज हुआ, 2012 में वो लोग शादियां भी कर लिए और बच्चे भी हुए, वो लोगों को दोनों को भी बच्चे हुए। ये दोनों की ज़िंदगियां खुशहाल ज़िंदगियां गुजर रही हैं। यहाँ मुज़्ज़नी के मुज़ीर असरात चलते वक्त सिर्फ मुज़्ज़नी से ही अज़ू की शक्ल बिगड़ती है ऐसी बात नहीं है, और कई वजूहात भी हैं। उसमें एक वजूहात ये भी है, इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोस भी बनेंगे और उसमें हालात भी बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी एतबार से अज़ू की शक्ल अगर ख़राब हो जाए, अज़ू की शक्ल कैसे भी ख़राब हो, देखने में अज़ू की शक्ल कैसा भी ख़राब नज़र आ रही है, टेढ़ी है, एकदम टेढ़ा हो गया, ऊपर मुड़ गया, नीचे मुड़ गया, साइड में मुड़ गया, एकदम छोटे बच्चों का सर का है, अज़ू में ताकत है लेकिन ढकलने की, दुखुल करने की ताकत नहीं है, तब भी हमारे पास मुकम्मल इलाज होगा। आने से पहले ज़रूर फ़ोन कर लिया करें। अगर 200 या 300 किलोमीटर से दूर मेरे पास आ रहे हैं तो सुबह सुबह आना मेरे पास, इसलिए कि बाज़ औक़ात में मेरे पास दवा नहीं रहती, मैं दवा बना के देने के लिए वक्त चाहिए, मुझे 1-2-3 घंटे वक्त चाहिए। लिहाजा में सुबह सुबह अगर मेरे पास मरीज़ आ गया तो मैं देख के इलाज के काबिल है नहीं है, अपनी फ़ीस लेके देखने के बाद में अगर खाली इलाज के काबिल है तो अगर मेरे पास दवा नहीं है तब दवा बना के दूंगा इंशाअल्लाह। इस बात से मैं आपको एक सबक देना चाहता हूँ। वो सबक ये है कि अखलाकियात के ऊपर ज़ोर दिया जाए। आज अखलाकियात का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। इंसान बोले तो 5 चीज़ें होना, एक अक़ल, अच्छे और बुरे की तमीज़, ख़ानदानी निज़ाम, हेल्पिंग नेचर, खिदमत खल्क़, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को वरना इबादत के लिए थे कर रोया, कैरेक्टर्स, अच्छी सीरत, और फित्री अमाल, ये फित्री अमल के ऊपर भी चलना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कभी आप दवाखाना आना चाहते हैं फ़ोन कर लें और फ़ोन करके दवाखाना आएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।